जहां पर गुढ़ागोरजी ग्राम पंचायत में, जहां पर ग्रामीण सेवा शिविर लगा हुआ है। कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। आंखों में पानी आ रहा है, लोगों के नलों में पानी नहीं आ रहा है। लोगों में आक्रोश है और वो मतलब है जो बिल का विरोध करते हैं, पेनल्टी भी लग रही है और पेनल्टी लग रही है उनको। तो इस प्रकार का प्रस्तावना क्या भिजवा दो, ठीक है ना। वकील साहब भी हैं, जनहित याचिका दायर हो जाएगी। हाँ वो तो हो जाएगी, लेकिन अब पानी है कौन पे? अब कब तक? एक मिनट सुनो, चलो हो गया जो हो गया, अब कब तक हो जाएगा वो? नहीं है ना, अगर कर्मचारी नहीं है तो एएन आके खोलेगा पानी, जेईएन खोलेगा। हमें गांव वालों को पानी चाहिए तो चाहिए। वाह क्या जाती है कि वो वाल बंद करके एक गली वाला भर लेता है, आगे वाले के पानी नहीं जाता। तो आए दिन यहाँ ये व्यवस्था पीएचडी की बिल्कुल खराब हो रखी है। विभाग मैं आपको फाइल दिखाऊं ला के भी, आप मेरी बात सुनोगे? हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं। नहीं मैं आपको, मैं तो आप तो हाथ जोड़ के, हम पाँव जोड़ करके बोल रहे हैं। अरे आप सुनिए, पंचायती राज का या कोई जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन स्वास्थ्य का तो कहते हैं कि वो 4 शीशियां लेके बैठे रहते हैं, क्या करें, हॉस्पिटल जाएंगे। है। हॉस्पिटल तो मान लो है जो देखो, आपको उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। अब ऑफिस में तो फिर साहब होते हैं ना, तो यहाँ वो वाली बात होती नहीं। नहीं, ये उसमें जागरूक आने की है, बहुत बढ़िया। मोदी जी काम तो दिमाग से करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते। क्यों नहीं आता? मैं 2 कर्मचारी के भरोसे काम छोड़ रखा है, पानी नहीं मिलता लोगों को। जब समस्या होती है तो बात होती है, पूछो इन सरपंच से। एक आप गुढ़ागोरजी में आप एक को भी बता दो, आप जानते हो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं गुढ़ागोरजी में, जहां पर गुढ़ागोरजी ग्राम पंचायत में, जहां पर ग्रामीण सेवा शिविर लगा हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय स्थान स्थान पर ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं, जहां पर जो ग्राम पंचायतें हैं वहां और भी अन्य स्थानों पर, जिसमें कि सभी विभागों के जो अधिकारी हैं उनको एक साथ बैठाया जा रहा है, और जिससे जनता के सारे काम जल्दी से जल्दी संपन्न हो सकें। सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों, सभी विभागों के माध्यम से गांव-गांव, गली-गली, जन-जन तक पहुंचने का जो अभियान चल रहा है, उसी के अंतर्गत गुढ़ागोरजी ग्राम पंचायत में भी आज ये सेवा शिविर लगाया गया है। और जैसा कि यहाँ पर सभी विभागों के से संबंधित व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये यहाँ पंचायती राज विभाग के बैठे हुए हैं, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से संबंधित लोग हैं, और ये यहाँ से लेकर के ये तहसीलदार काफ़ी लंबा चौड़ा, और सामने भी आप देखिए। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, जिसके कारण जो ग्रामीण हैं उनको भटकना नहीं पड़ता, ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। सभी विभाग यहाँ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि जब ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं, इतने लोग होते हैं, तो इन पर जन दबाव भी होता है। ऐसे में इन लोगों को काम करने ही पड़ते हैं, कम से कम आश्वासन तो देना ही पड़ता है। जब वही ग्रामीण ऑफिसों में इन्हीं कामों के लिए जाते हैं तो फिर ज़्यादातर ये बात आती है कि वहाँ लोग सुनते नहीं हैं, अंदर घुसने नहीं दिया जाता है, ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो मोदी सरकार की ये अच्छी चीज़ है कि अब यहाँ पर सारे बड़े बड़े अधिकारियों, जैसे सामने तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, तो और ये इतने लोग हैं, इतनी भीड़ भाड़ है, तो ऐसे शिविरों में अच्छी चीज़ ये है कि जनता की बात आपको सुननी ही पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये भी कुछ भाई साहब के कुछ बहसबाजी चल रही है। ये देखिए, ये बताओ, जबकि हम सहमत हैं साहब, हम खुद सहमत हैं, अगला ये धनी भी सहमत है, हम भी सहमत। हाँ क्या हो गया? पेपर में लगाओ साहब का। क्या हो गया? क्या समस्या है? रास्ते की समस्या है। जब दोनों धनी सहमत हैं, पटवारी अपने हिसाब से क्यों उसको गलत कैसे बनाया, उसकी डिटेलिंग गलत क्यों बनाई, पूछो उसको। अब आए हैं तहसीलदार साहब, कैंप तो जनता के लिए लगाया होगा ना, जनता के लिए, सुनने को सुविधा मिले। देखो कितनी हमें सुविधा मिल रही है। अरे तो अभी उसको चक्करों में चढ़ा दो, फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटावा में। अभी आपने तहसीलदार साहब को दिया है ना, वो कर देंगे हाँ तो करिए, तो करिए। आपने दे दिया है, वो कर रहे हैं। बजरंग लाल सजना देवी। हाँ मैं आपको फाइल दिखाऊं ला के भी, आप मेरी बात सुनोगे? हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं। नहीं मैं आपको, मैं तो आप तो हाथ जोड़ के, हम पाँव जोड़ करके बोल रहे हैं। अरे आप सुनिए तो सही, हो क्या बोल रहे हो? सुन तो लीजिए। जोड़ रहा हूँ। अरे वो सुन तो लीजिए। आप रुकिए साहब। हाँ बताओ। आप सुनना चाहते हो ना? हाँ बताओ। तो आप सहमति का प्रस्ताव बना के ले आओ, वैसा हम प्रस्ताव बना देंगे, ठीक है? आप बाहर से क्या एक एप्लीकेशन ही लिखा लेते हैं? एप्लीकेशन से नहीं होता है, आप उसमें डिटेल लिखवाओ। इसके हित में से 4 फुट काटा जाए, इसमें से 8 फुट काटा जाए,
सारे लोग उस पे साइन करवा लो एफिडेविट पे, हम उस हिसाब से बना देंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से बना लो। बढ़िया, खुश? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो ये जो हम कह रहे थे कि हाँ ये अच्छी चीज़ ये होती है। अब जैसे ये भाई साहब मान लीजिए ऑफिस में जाते तो पता नहीं उन्हें क्या रिस्पांस मिलता नहीं मिलता, लेकिन यहाँ चूँकि सारे लोग हैं, मीडिया होती है, तो ऐसे में इन लोगों पर भी जो अधिकारी हैं जन दबाव होता है कि अब जैसे ये भाई साहब आए थे काफ़ी आक्रोश में थे, लेकिन इनसे कह दिया गया कि हाथ के हाथ इनका काम किया जा रहा है। तो मोदी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। अब तक जो बड़े बड़े अधिकारी अपने वातानुकूलित ऑफिसों से, अपने एसी ऑफिसों से बाहर नहीं निकलते थे। अब देखिए पंडालों के नीचे दिन भर धूप में बैठ करके ये यहाँ पर जनता के काम किए जा रहे हैं। घर घर तक, गाँव गाँव तक, जन जन तक सरकार पहुँचने का लगातार अभियान चला रही है। पहले भी दीनदयाल पखवाड़ा चला, अब ये सेवा शिविर चल रहे हैं। तो हमारे साथ में हैं गुढ़ागोड़ जी के सरपंच राम अवतार दायमा जी। सर, ये क्या शिविर है, कब से है, कब तक लगा रहेगा, किस उद्देश्य से है? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं कि ये जो ग्रामीण सेवा शिविर है सरकार की तरफ से, कि भी हर व्यक्ति को एक ही जगह पे और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए सरकार ने एक कैंप रखे हैं। और ये हर पंचायतों में, हर शहरी निकायों में, सब जगह है सरकार ने लगा रखे हैं। ये 15 दिन का पखवाड़ा है और ये मोदी जी ने शुरू किया है कि भाई इस पखवाड़े के ज़रिए आम जो व्यक्ति है उसको इसका लाभ मिले। एक मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन सारा का सारा यहाँ आ जाता है, आम लोग फिर भी जागरूक होकर के और यहाँ कैंपों तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमने मतलब पेंशन योजना वालों को भी सूचना दे दी, किसी का स्विच बंद है, किसी ने हाँ करी है आने के लिए, लेकिन वो भी नहीं यहाँ पहुँच पा रहे हैं। अभी तो आ रहे हैं धीरे धीरे, भीड़ तो अच्छी है, लेकिन राजस्व का मामला है, केवल राजस्व की भीड़ लगी रहती है। कोई स्वास्थ्य संबंधी है तो वो भी यहाँ कोई नहीं पधार रहे हैं। और वो कैंप पंचायती राज का या कोई जन्म, मृत्यु, विवाह, पंजीयन, स्वास्थ्य का तो कहते हैं कि वो 4 शीशियाँ लेके बैठे रहते हैं, क्या करें, हॉस्पिटल जाएंगे? है हॉस्पिटल तो मान लो है जो, देखो आपको उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ। स्वास्थ्य में तो कौन सा आप टेस्ट करेंगे कि क्या करेंगे? नहीं, अगर किसी को जैसे आयुष्मान बनवाना है उसमें नहीं जुड़ पाए हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो कागज और जो कोई डॉक्यूमेंट संबंधी है तो वो अपनी और बच्चों के डॉक्यूमेंट्स के लिए करना पड़ता है, तो वो सारे के सारे यही कार्य हो जाते हैं। मोदी जी ने सारे शासन प्रशासन को सड़क पे बैठा दिया। हाँ, बैठा दिया है। तो उन्होंने तो ये सोच करके कि भी आम जनता का कार्य हो। तहसीलदार साहब भी बैठे हैं। हाँ, सभी तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट वीडियो साहब बैठे हुए हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अधिकारी कर्मचारी गण बैठे हुए हैं। पहले जो बड़े बड़े अधिकारी वातानुकूलित एसी कक्षों से बाहर नहीं निकलते थे, अब वो दिन भर धूप में पंडाल के नीचे बैठे जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। वो जनता के बराबर बैठ करके और वो सारी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। अब जनता को चाहिए कि वो आकर के अपने कार्य करवाएं। इसमें एक अच्छी चीज़ लोग ये भी बता रहे हैं, ये चूंकि सार्वजनिक होता है, मीडिया भी होता है, तो इसमें थोड़ा ना नुकुर करना, आनाकानी करना की भी कम संभावना होती है। ऑफिस में जाओ तो फिर धक्के खाते रहो, कोई सुनता नहीं है। अब ऑफिस में तो फिर साहब होते हैं ना, तो यहाँ वो वाली बात होती नहीं, ये उसमें जागरूकता पैदा करने की और सही ढंग से काम करवाने की, ये बहुत बढ़िया। मोदी जी काम तो दिमाग से करते हैं। बिल्कुल करते हैं साहब, आपको जो हाँ उन्होंने हाँ। चलिए, तो आज सारा शासन प्रशासन, बड़े बड़े अधिकारी अपने वातानुकूलित एसी कक्षों को छोड़ करके यहाँ पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का राज है। हाँ जी, बिल्कुल आपको धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में हैं गुढ़ागोड़ जी के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता लंबे चौड़े हट्टे कट्टे भोजराज जी, और यहाँ इनकी भी कुछ समस्या है और ये भी यहाँ पर आए हुए हैं आवेदन प्रतिवेदन लेकर के। हाँ सर, क्या दिक्कत है? सर, हमने आज यहाँ पे गुढ़ागोड़ जी में जो शिविर लग रहा है उसमें पहले तो बच्चों के बारे में, यानी अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना चलती है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें जो गरीब तबके के विद्यार्थी हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वो अनुप्रति योजना का लाभ ले सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या है कि गुढ़ागोड़ जी पहले नगर पालिका थी और अब इसको 4-5 महीने पहले ग्राम पंचायत बना दिया। लेकिन आज भी ये जो साइट जो होती है ना जयपुर में इनकी, तो उस पर ना शहरी इलाका ही दिखाया जा रहा है ऑन साइट पे हम देखते हैं। तो आप कह रहे हो उन बच्चों को लाभ नहीं मिल, बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं, सरकार की योजना का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, हकीकत तो ये है। और आज 5 महीने हो गए सारे डिपार्टमेंट के लोगों को बताते हुए, पिछली बार भी कैंप था और सबको सूचित कर दिया, अधिकारी है
तो वो आ जाते हैं, कहते हैं कि हम भेज देंगे, काम हो नहीं रहा। ये इन कैंपों में सर बड़ी समस्या बताई जा रही है। लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर वो अगला आश्वासन अगले दफ्तर में भेज दिया जाता है, ऑन स्पॉट काम नहीं, मौके पे काम नहीं हो रहे हैं साहब। काम होने के लिए जनता आती है। शिविर आज इतना खर्चा क्यों किया है? खर्चा किया। अगर आज खर्चा लगता है सरकार का, इतने डिपार्टमेंट बैठे, कम से कम जनता है ना कम से कम जनता को आश्वासन तो मिले। अब वो एक चीज़ मुझे और ध्यान आई, वो और बताइए, जैसे आपने नगर पालिका की बात की, ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे कुछ लोग बता रहे थे पानी का बिल अभी भी आ रहा है, हर महीने आ रहा है, जब पंचायत है और इतने महीने हो गए। हमने पहले जलदाय विभाग से बात की थी, उन्होंने कहा था कुछ दिन में हम अपडेट कर देंगे। तो पंचायत में तो पानी का बिल आता नहीं है, लेकिन गुढ़ा गोरजी और टोडी दोनों ही तरफ से ही आ रहा है। साहब बात यह है, ये जलदाय विभाग में तो गाँव ने तो AN JN ने तो जाने ही को निकुण है, यहाँ पे कोई नहीं जानता। AN JN तो यहाँ पे पता ही नहीं है, उन्होंने गुड्डा को ऐसे ही समझ लिया। जब से आए ना अधिकारियों के, तो एकदम कानों पे जू भी नहीं रेंगती है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। आज 5 महीने हो गए, लोगों के हज़ारों रुपए के बिल आ रहे हैं, लोगों के बिल भी समय पे नहीं पहुँच रहे हैं, तो पेनल्टी लग रही है, लोगों के पेनल्टी लग रही है। गरीब लोग कहाँ से देंगे? हमने AN को कहा था, तो AN ने कहा कि जल्दी हम इसका समाधान करवा देंगे। इसमें तहसीलदार साहब बैठे, जलदाय विभाग वाले बैठे, आइए बात करके देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ करो। इसमें तहसीलदार साहब बैठे, जलदाय विभाग वाले बैठे, आइए बात करके देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ करो। सरपंच साहब, इन लोगों की कुछ पानी की और समस्या है, बिल लगातार आ रहे हैं, जबकि ये ग्राम पंचायत हो गई है, नगर पालिका ख़त्म हुए कई महीने हो गए, लेकिन गुढ़ा गोरजी और टोडी में पानी के बिल लगातार आ रहे हैं और 2 महीने से आने चाहिए, लेकिन फ़ोन पर एक महीने से भी बिल आ रहा है 165 रुपये। तो ग्राम पंचायतों में गहलोत सरकार के समय से पानी के बिल माफ़ हैं और कहीं नहीं आ रहे हैं आसपास, लेकिन अपने गुढ़ा गोरजी और टोडी में आ रहे हैं, ये इन लोगों का कहना है। और इन साहब वगैरह से भी कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा है। बुलाते हैं PHD से इन साहब को। PHD से AN साहब बढ़िया ना तब से पहले ऐसा था सर, ये अपनी ग्राम पंचायत थी, तो ग्राम पंचायत में बिल नहीं आ रहे थे। जब सरकार ने नगर पालिका बनाई तो हमारे डिपार्टमेंट में नगर पालिका थोड़ी लेट बनी, तब से बिल स्टार्ट हो गई। लेकिन अब जैसे नगर पालिका हट गई, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में अभी हटी नहीं नगर पालिका, इसलिए वो आ रहे हैं। हाँ वो चल रहा है। जलदाय विभाग में हो गया? जलदाय विभाग। क्या पता आपका? JN साहब पहली बार देखा है हमने आपको। मेरे पास गुड्डा का साहब, मैं तो बता रहा हूँ, JN साहब है, इनको पहली बार देखा। गुड्डा गोरजी की 8,000 10,000 के लोग हैं यहाँ पे। पूछो आप, JN को जानते ही नहीं। यहाँ पानी खोलने वाला भी कोई नहीं। JN को मैंने खुद ने पहली बार देखा है साहब। JN को देखा ही नहीं है हमने। आप आते ही नहीं हो साहब। तो क्यों नहीं आता मैं? साहब 2 कर्मचारी के भरोसे काम छोड़ रखा है, पानी नहीं मिलता लोगों को। जब समस्या होती है तो बात होती है, पूछो सरपंच जी से। आप गुड्डा गोरजी में आप एक को भी बता दो, आप जानते हो क्या? गुड्डा के सबसे बड़े अधिकारी है तहसीलदार जी, उनको पूरा गांव जानता है, आपको कोई नहीं जानता। आप कम से कम गांव के लोगों के साथ वो एक मिनट बिलों की एक अलग समझ। अरे एक मिनट साहब, आप आओगे तभी तो हम देंगे ना। एक मिनट समस्या का समाधान करो साहब। एक मिनट बहुत ज्यादा है साहब इनका लोग। हेलो, अपनी पंचायत हो, आप लिख के दो अपने डिपार्टमेंट में उसको। कल से भी इशू आया था ये। और यहाँ क्या है कि 3 JN है, तीनों में सिर्फ मैं एक ही हूँ, बाकी और सिर्फ खाली। ये पंगा, इसलिए मैं 3 दिन वहाँ बैठता हूँ, 2 दिन यहाँ बैठता हूँ। ऐसा कह रहे हैं इनके पास 2 जगह का चार्ज है, 3 जगह का चार्ज है, तो ये तीनों जगह पे बराबर टाइम। वो पता है मुझे। बैठते हैं, मिलते हैं, ऑफिस में रहते हैं, मिलते हैं, वो बात नहीं है। बात यह है कि इसको बंद करना यहाँ लोकल के उसमें है कि ऊपर से हो रहा है। किस चीज़ को? ये पानी का बिल आ रहा है, वो तो इनको सैंक्शन आएगी, ऊपर से अप्रूवल आएगा तब। ये कह रहे हैं कि हमने प्रपोजल भेज देते हैं, लेकिन वो बंद नहीं है। ये बताएंगे इनसे, उसको कहते हैं तो। सर, ये जो बंद करना है, यह आपने पिछली बार भी कहा कि ऊपर भेजा है, नहीं हो रहा है बंद, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? भेज रखा है सर, जो ही आगे से आदेश आएगा हम लोग बंद कर देंगे। तो आगे से सर आदेश की क्या प्रक्रिया होती है? 5-5 6-6 महीने और कौन कराएगा आदेश? वो है, हम लोग ही कराएंगे, हम लोग प्रस्ताव बना के भी जाएंगे सरकार के पास। जो ही आदेश आएगा हमारे पास, ऊपर से हम बंद कर देंगे। दूसरी बात यह है कि पानी खोलने वाले ही कोई नहीं है कहीं पर। अब पानी खोलने वाला तो ऐसा है, कर्मचारी भी हमारे पास कम है,
तो कुछ जगह कुछ कॉलोनी में तो कॉलोनी वाले खोल रहे हैं, जितने हमारे पास कर्मचारी। सर पैसा लग रहा है 50-50 100-100 रुपए। एक चीज और है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है। पानी ये पानी तो सर एक दिन छोड़ के खाना खाए बिगर तो रह सकता है बंदा, लेकिन पानी पिए बिगर थोड़ी रह सकता है। टाइमिंग भी फिक्स है? कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। आंखों में पानी आ रहा है लोगों के, नलों में पानी नहीं आ रहा है। टूटी बोलते हैं टूटी में पानी नहीं आता, आंखों में पानी आता है। लोग इकट्ठा कर लेंगे साहब। शिव जी के मंदिर के सामने बोरिंग है, वहाँ तो अभी तो बनी है लगभग 2 साल उसके अंदर पानी कितनी दफा गया। सर एक चीज है कि बिल मतलब क्या संभावना है, कितने महीने और आएगा, और जो आ रहा है वो देना पड़ेगा। फिलहाल तो जो आ रहा है वो देना पड़ेगा। पंचायत है तो क्यों देना पड़ेगा? देखिए सिंगनौर में नहीं आ रहा, टोडी में उधर नहीं आ रहे। मैं वही समझा रहा हूँ कि पहले अपने भी ये ग्राम पंचायत थी तो नहीं आ रहे थे बिल। जब ये नगर पालिका बनी ना तब से ये स्टार्ट हुए हैं, और नगर पालिका जो ही हमारे डिपार्टमेंट में हट जाएगी ऊपर से आदेश हम लोग बंद कर देंगे। कितना साल, 2 साल 5 साल? वो तो इसके बारे में तो क्या बताऊँ आगे। अपनी जब बात हुई थी 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने के बाद भी लगातार सही है, लेकिन ऊपर से जब भी आदेश आएंगे ना हम लोग बंद करवा देंगे। सर जी बिल तो आप कंटिन्यू भेज रहे हो। आप भी पीएचडी विभाग को लिख के दे सकते हो कि ग्रामीण लोग हमारे पास आ रहे हैं। हम लोगों ने लिख के भेज रखा है, जो ही ऊपर से आदेश आएंगे हम लोग बंद कर देंगे। या सरपंच जी से आप आदेश करवाओ कि हमारी ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत। हाँ सर जी। हाँ जैन साहब, अजी जैन साहब 1 मिनट। भाई आप जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से भी आप अपने डिपार्टमेंट की तरफ से लिख करके ये दे दो कि भाई ये नगर पालिका से ग्राम पंचायत बन चुकी है। हाँ, अरे वो जो बिल है जो लोगों के पास है, जो ग्रामीण इलाके की वजह से लोगों में आक्रोश है, और वो मतलब है जो बिल का विरोध करते हैं, पेनल्टी भी लग रही है और पेनल्टी लग रही है उनको। तो इस प्रकार का प्रस्तावना क्या भिजवा दो, ठीक है ना। वकील साहब भी हैं, जनहित याचिका दायर हो जाएगी। हाँ वो तो हो जाएगी, लेकिन अब अधिकारी कह रहे हैं कि करवा देंगे तो ठीक है सर। अब ये मामला आपके हाथ में कितने दिन में हो रहा है फिर पूछेंगे। अब ये तो हम तो जितना अतिशीघ्र करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल जो बहुत लंबा समय हो गया ना सर, 5 महीने। हम भी यही चाह रहे हैं कि आप इन 2 गांवों को छोड़ के आसपास कहीं भी पता कर लो, कहीं नहीं आ रहा है गांव में। हाँ। सिर्फ अपने यहीं आ रहा है, गुढ़ा में और टोडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पंचायत राज विभाग को लिख के दो कि नगर पालिका हटाओ, हमारा ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत ही रखो ना। पंचायती राज विभाग को भी और डीएलबी को भी लिख दिया हमने, और स्पेशल वहाँ से यहाँ से लेटर भी भेज दिया, कलेक्टर साहब को भी भेज दिया। ठीक है सर, धन्यवाद। सुनो मेरी बात सर, सुनो मेरी बात। नहीं, एक छोटा सा पाइप है जो टंकी में पानी चढ़ता है जोगियों की पौड़ी के अंदर, हर तीसरे दिन खुलता है वो। बार बार हम आपके विभाग में भी कंप्लेन करते हैं, आते भी मैं ये नहीं कहते नहीं आते, लेकिन रेगुलरिटी में वो भी नहीं आते हैं। सही बताऊं मैं, हमारे गाँव के जो लोग हैं बार बार हमने ग्राम पंचायत की तरफ से भी अवगत करा दिया आपके विभाग को। उसके बाद एक डाट है वो नहीं रुक पा रही है, उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है। डाट नहीं, उस लाइन का प्रस्ताव मैंने बना रखा है, वो लाइन कब तक बना रहेगा? पानी नहीं आ रहा, जोगियों की पुली में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कुमार समाज का मोहल्ला, वाल्मीकि समाज का मोहल्ला, वहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। लेकिन फिर वो समाधान को नहीं हो पा रही हो। और पानी है कौन पे? अब कब तक? 1 मिनट सुनो, चलो हो गया जो हो गया, अब कब तक हो जाएगा वो? उस लाइन को क्या है कि अपने को चेंज कराने की आवश्यकता है। उस लाइन को प्रस्ताव बना के भेज रखे हैं मैंने, जो आ जाएगी सैंक्शन हम चेंज करवा देंगे। सर इतनी समस्या है वहाँ, लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं रहता 2-2 दिन। इसीलिए तो जोगी, और ये इन सब की समस्या तब कह रहे हैं। और सप्लाई, राजीव जी, पानी खोलने वाला आधे से ज्यादा जगहों पर नहीं, खुद खोल रहे हैं लोग, 100-100 रुपए उसका कलेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल सही है आपकी बात, और कोई टाइम ही नहीं है। विभाग को हमने अवगत करा दिया। ये विभाग के हमारे एन साहब यहाँ मौजूद हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। अब वो तो ये जाने भाई कर्मचारी है कि नहीं, लेकिन यहाँ कस्बे के अंदर जितने भी बोरिंग चल रहे हैं और चल रहे हैं तो वहाँ पर्सनली लोग खोल रहे हैं, और वहाँ भी ये दिखते रहती हैं। उसमें भी क्या रहता है, जैसे गलियों के अंदर गलियों में पाइपलाइन जा रही है, गलियों में लागो या नहीं लागो महाराज। अजी सुनो भाई साहब, कर्मचारी नहीं है तो वो कर्मचारी नहीं है ना, अगर कर्मचारी नहीं है तो एएन आके खोलेगा पानी, जेईएन खोलेगा। हमें गांव वालों को पानी चाहिए तो चाहिए। वाह क्या बात। हम पहले बता रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं कर्मचारी नहीं है तो एएन जेईएन खोलो। उसमें भी ये समस्या है कि जैसे गलियां जो मेन लाइन जा रही है, बीच में 2-3 गलियां हैं, अब वहाँ भी जगह जगह वाल लगे हुए हैं। अब उसमें क्या होता है, ग्रामीणों में भी आपस में झगड़े होते हैं। स्थितियां ये बन जाती है कि वो वाल बंद करके एक गली वाला भर लेता है, आगे वाले के पानी नहीं जाता। तो आए दिन यहाँ ये व्यवस्था पीएचडी की बिल्कुल खराब हो रखी है। विभाग के होते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, जब पर्सनली आते हैं बोलते हैं
तो उसका कोई समाधान स्थायी हो नहीं रहा और पानी की किस्में व्यवस्था खराब है। कर्मचारी लाग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ बोरिंग है भी वहाँ खोले कौन? हाँ, ये समस्या है, बिल्कुल नहीं है। आराम से दे दिए साहब आप बता दो क्या कहना चाह रहे हो, कब तक ये पानी की किस्में समस्या दूर हो जाए? हल हो जाएगी। अब देखो कर्मचारियों वाले तो इन्होंने जो बताया मेन तो कर्मचारियों का, तो कर्मचारी हमारे पास कम है, जितने हैं ना उनमें हमने व्यवस्था कर रखी है। और ये जो लाइन वाला बता रहे हैं वो मैं भी 100 रुपये ले रहा हूँ। अब जो लाइन वाला जो बता रहे हैं, लाइन वाला मैंने कल भी उसको रिपेयर करवाया और उस लाइन को हम लोग रिप्लेस करवाना है तो रिप्लेस करवा देंगे जल्दी करवा देंगे सर। और जो जरूरी पानी वाला है, जो मूलभूत आवश्यकता होती है। बिल कब तक बंद? पानी तो सबसे पानी देने की व्यवस्था और बिल कब तक? बिल ऊपर से जो ही आदेश आ जाएंगे हम लोग बंद करवा देंगे। आ ही नहीं रहा ना सर, 5 महीने आ नहीं रहा, लेकिन मैं वही तो कर रहा हूँ, आप जो ही ऊपर से आदेश भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर बानी।